ओम ओम ओम। सादर नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आत्मोक्षार्थम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आत्मोक्षार्थम में। क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि आप क्या सोचते हैं कि आपको किसी ने बंधक बना रखा है, कैद करके रखा हुआ है और वो व्यक्ति जिसने कैद करके रखा है वो जब चाहे आपको एक थप्पड़ मार दे और आप अपना दूसरा गाल आगे कर दें कि ये लो जी दूसरा गाल मेरा, इस पे भी एक थप्पड़ मार दो। हो सकता है कि आपके अंदर मेरे प्रति विशेष प्रेम की भावना जाग जाए। क्या कहते हो इसके बारे में? कमेंट में लिखना ज़रूर। क्या ऐसा संभव है? ठीक है? तो आइए आज बात करता हूँ मैं अहिंसा के ऊपर कि अहिंसा क्या है? अहिंसा अहिंसा एक अंग है यम का और यम अंग है पतंजलि योग ग्रंथ का, योग सूत्र का। ठीक है? महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों के अंदर विभाजित किया है। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है जी। अब यम के भी 5 अंग आते हैं। यम के 5 अंग क्या आते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। यम का अर्थ मैं समझा देता हूं। यम का अर्थ होता है मेरा समाज के प्रति व्यवहार कैसा हो, हाउ टू लिव अदर्स। और नियम का अर्थ होता है मेरा स्वयं के प्रति व्यवहार कैसा हो। ठीक है जी। तो अहिंसा, समाज में हमें अहिंसा रखनी है। अब ये समझना पड़ेगा कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या जिस व्यक्ति ने आपको जो अत्याचार कर रहा है आप पे, जिसने आपको बंधक बना के रखा है, परतंत्र करके रखा हुआ है, उसके सामने केवल केवल हाथ जोड़े विनम्र भाव से मार खाते रहना और ये प्रतीक्षा में रहना कि एक दिन इस व्यक्ति के अंदर एक कोमल भावना जागेगी, या जितनी शक्ति है पूरी शक्ति लगा के ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र उठाना, जो भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, सामने चाहे भीष्म पितामह क्यों ना खड़े हो, द्रोणाचार्य, तुम्हारी 7 या 8 अक्षौहिणी सेना और वहां पे 11 अक्षौहिणी सेना तुमसे ज्यादा ताकतवर। क्या कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि तुम चुपचाप खड़े रहो, कौरवों से संधि कर लो, कौरवों के सामने हाथ फैला के बैठे रहो कि शायद एक दिन कौरव तुमको तुम्हारा राज्य देंगे और जो कौरवों ने अधर्म किए उसके उन अधर्मों के प्रति पांडवों से समाज से क्षमा याचना करेंगे? नहीं ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अहिंसा का अर्थ केवल यही है कि मार खाते रहिए, सामने वाले व्यक्ति एक दिन आपको जरूर प्यार करेगा। हो सकता है उस दौरान आपको कुछ हो जाए, आपकी मृत्यु तक हो जाए, क्या हो जाए। ठीक है। कितनी इंसल्ट है ये, कितनी इज्जत, पूरी की पूरी इज्जत चली गई। तो किसको फॉलो करना चाहते हैं आप? निसंदेह मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की बातों को ही फॉलो करेंगे, उन्हीं के आदर्श को फॉलो करेंगे, ना कि किसी और की। अहिंसा का अर्थ मन में प्रेम और शांति रखना है, समाज में शांति फैलाना है। लेकिन अहिंसा कभी ये नहीं कहती कि जिस व्यक्ति ने आपको परतंत्र बना लिया, आप उसके सामने शस्त्र नहीं उठाने। नहीं, हमें शस्त्र भी उठाना है। भगवान राम ने भी तो यही किया। एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी पत्नी का हरण करके ले गया, तो उस समय उन्होंने शस्त्र उठाया और उस पूरे परिवार का, उस पूरी राक्षस जाति का समूल विनाश कर दिया। कोई भी धर्म लीजिए आप, कोई भी धर्म लीजिए, मुस्लिम लीजिए, मुस्लिम धर्म भी कहते हैं ना कि प्रेम फैलाओ, लव, इट्स ए रिलीजन ऑफ द पीस। ठीक है। सिमिलरली आप जीसस को देखो, कोई भी देखो, सिखिज्म को देखो, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, किसी को भी देखो, गोविंद सिंह जी ने भी तो यही बताया कि शस्त्र उठाओ आतताइयों के विरुद्ध। उस समय मुगल्स कितने आक्रमण कर रहे थे, कितना परेशान कर रहे थे पूरे समाज को। गोविंद सिंह जी ने उठाए ना शस्त्र उनके विरुद्ध, सिख तैयार किए।
तो हमको समझना होगा हम किसको फॉलो करें, क्या समझे। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि अब आप चल रहे हैं, हमें आपको मालूम है कितने ही छोटे-छोटे कीटाणु हमारे पाँव के नीचे आके दब जाते हैं। लेकिन आपका एम उन कीटाणुओं को मारना नहीं है, ठीक है? आप अपनी जगह पे चल रहे हैं, वो अपने स्थान पे है। हर कोई नियति के अनुसार चल रहा है ना, तो ये हिंसा नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि आप केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए कोई चिकन खा रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं, वो हिंसा है। परमात्मा ने वेजिटेबल्स पहले बनाई हैं, जीव-जंतु बाद में। जो न्यूनतम है, न्यूनतम के ऊपर जाइए, गो टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? और सिमिलरली आज के समय में भी जो भारतवर्ष की डिफेंस पॉलिसी है कि कभी फर्स्ट अटैक नहीं करना, भारत देश कभी भी किसी की भी ज़मीन नहीं हड़पता। लेकिन कोई अगर भारत के ऊपर अटैक करता है तो इतिहास गवाह है, हमने सारी की सारी वॉर, सारे युद्ध हमने जीते हैं, एक्सेप्ट एक चाइना वाला छोड़ के। क्योंकि ठीक है, व्हाट्सएवर जो सुनने में आता है कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, हिंदी चीनी भाई-भाई के नाम पे वो आ गए और उन्होंने जो भी कुछ था, हमें वो एक वॉर जो था, युद्ध था, हमें हारना पड़ा। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के पास जितने भी युद्ध हुए, हमने सभी युद्ध जीते और आज भी वही पॉलिसी हमारी अपनी है कि इंडिया कभी अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं। हम शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं अपने पास में। शास्त्र अपने मन के अंदर अपनी वीरता का अहंकार ना आए, इसके लिए शास्त्र। और कोई यदि हमारे ऊपर आक्रमण करे, तो उसके लिए हमारे पास शस्त्र हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको वास्तविकता के अंदर अहिंसा का अर्थ समझ में आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा ये आपको वीडियो और जितना हो सके लाइक, शेयर करो और प्लीज़ मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं इसके अंदर। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबका कल्याण हो। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम।